हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। उन्हीं को आगे अब कंटिन्यू करते हैं। हमने सी एफ निकालना स्टार्ट किया था भाई। कुछ चीज़ें मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से भाई आप लोगों ने। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने कंसीडर किया था। इक्वेशन का फॉर्मेट हमारे पास ये था। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहता है, कोफिशिएंट्स हमारे पास वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है हमारे पास, जो मल्टीपल है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मतलब कोफिशिएंट है डेरिवेटिव के, वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में था। कुछ टर्म हमारे पास इस तरह से थी, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो आपके पास दो पार्ट हो गए थे इक्वेशन के, एक सी एफ निकालना था, एक हमने क्या निकालना था, पी आई निकालना था। हम सी एफ और पी आई की बात करें तो सी एफ हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और पी आई हमारे पास इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, फर्स्ट हमने सी एफ की बात की थी, चीजें आप लोगों ने देखा ही था। अब कुछ क्वेश्चंस और लेकर चलते हैं हम लोग ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। सी एफ निकालने के लिए क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहां पर डील कर रहे हैं भाई। कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो देखें आप इस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है भाई। डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस वन। ठीक है, ये y और इक्वल टू जीरो, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो गया भाई। y इक्वल टू जीरो ये टर्म हो गया। हमने क्या करना है, लेट y इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करना होगा, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा जो d की जगह m रिप्लेस करके लिखा जाता है भाई। d की जगह क्या करना होता है, m। तो यहाँ हमने यहाँ पर m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन और इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ये टर्म हुआ हमारा। इसके फैक्टर कर लें भाई। फर्स्ट एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, एम माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया, एम माइनस वन और इक्वल टू जीरो। यहाँ हमारे पास एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो टर्म बने, दो रूट आ गए भाई। एक तो एम प्लस माइनस वन यहाँ इस वाले टर्म से, तो ठीक है, और इस वाले टर्म से हमारे पास वन मिल गया। तो रूट्स जो हो गए हमारे पास वो हमारे पास हो गए m इक्वल टू, एक तो वन हो गया, ठीक है, एक वन एंड माइनस वन, तो ये रिपीटेड रूट हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास सेपरेट रूट हो गया। मतलब हमारे पास फर्स्ट टू रूट्स इक्वल हो रहे हैं, तो फर्स्ट रूट टू रूट इक्वल होंगे तो उसके लिए जो सी एफ लिखा जाएगा y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, और e रेज टू हमारे पास एम एक्स और प्लस सी थ्री ई रेज टू एम थ्री एक्स। यहाँ हमारे पास जो इक्वल है वो m का वैल्यू हमारे पास वन हो गया, और m3 हम यहाँ पर कर रहे हैं किसको, माइनस वन को। तो y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू और e रेज टू एक्स प्लस सी थ्री ई रेज टू माइनस एक्स। यही अपना यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो अपने पास रूट रिपीटेड रूट भी था और सेपरेट हमारे पास मतलब डिफरेंट रूट भी था। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो इक्वेशन अपना ये बना, चेंज किया, y इक्वल टू एम एक्स लिया हमने, और इसमें d की जगह हमने m रिप्लेस कर दिया। जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको सिंप्लीफाई किया, रूट निकाले, और रूट को हमने क्या करना है, जो फॉर्मूला हमारे पास था उस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। देखो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं बस। जैसे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला था रिपीटेड रूट के लिए भाई, टू रूट अगर रिपीट कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को हम यहां पर सिर्फ इतना पोर्शन हमने इसका कंसीडर किया। तो अपने पास यहां पर, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमने यहां पर कंसीडर किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास यहां पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व भाई। ये कह रहा है डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस थ्री डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू जीरो।
ये हमारे पास इक्वेशन हुआ भाई। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई। फोर्थ ऑर्डर का है भाई 2d³ प्लस 3d² प्लस 2d और प्लस 1, ये y और इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू e⁻mx इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या सपोज कर रहे हैं, जो रूटीन में चल रहे हैं उसी रूटीन के अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है भाई। d की जगह हम m रिप्लेस करते हैं, तो m की पावर 4 प्लस 2m² प्लस 3m² प्लस 2m प्लस 1 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास m² प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर है भाई। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास जो होगी भाई किसका है, m² प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको याद होने लग जाएंगी और फिर हमारे पास क्वेश्चन में उनको काम में ले लें। तो अब ये वाला जो टर्म है वो इस तरह से, एंड भाई आपका m² प्लस m प्लस 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, रूट आपके निकले इस इक्वेशन के, तो ये हमारे पास इमेजिनरी रूट निकलेंगे भाई। अंडर रूट भाई आपके पास यहाँ पर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन हमारे पास 2 इंटू 1, तो m इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा और अपॉन हमारे पास क्या होगा 2। सिमिलर ये भी रिपीटेड है भाई, √3 आयोटा और अपॉन 2। दैट मीन्स अपना जो रूट निकला m का वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा फॉर्म में है भाई। तो CF जो लिखा गया इसके लिए फिर से देखो वही फॉर्मूले हैं हमारे पास भाई ना, फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपने और वैल्यू रखना है। ठीक है, रिपीटेड रूट के लिए ये था तब। ठीक है, मतलब इस वाले फॉर्मूले को हम यहां पर क्या करेंगे, काम में लेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कंपेयर किया तो भाई अल्फा इक्वल टू -1/2 है और बीटा इक्वल टू हमारे पास यहां पर √3/2 है। तो CF जो लिखा गया वो लिखा गया हमारा y इक्वल टू e⁻⁴x c1x प्लस c2 cos बीटा x c3x प्लस c4। ठीक है, साइन बीटा x। आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो e⁻1/2x c1x प्लस c2 cos √3/2x प्लस c3x प्लस c4। ठीक है, साइन भाई हमारे पास √3/2x, ये अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, नोट कर ले। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। सॉल्व भाई, ये कह रहा है d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस m की पावर 4y और इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म है भाई। तो यहां हम यहां लिखें तो d की पावर 4 प्लस m की पावर 4y इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज किया लेट y इक्वल टू e⁻, भाई कैपिटल M x ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल m इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, मतलब स्मॉल m यहां पर इंक्लूडेड है तो कैपिटल M यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। इज ए सॉल्यूशन। तो अपने पास यहां पर जो आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस m स्मॉल m की पावर 4 और इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखें यहां पर भाई अपने पास रेगुलर रूटीन में हम इस फैक्टर को तो सब लोग याद रखते ही हैं। ठीक है, a प्लस बी और ये हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास प्लस में हो और फिर भी हमें फैक्टर करने हो तो हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। ठीक है, आयोटा मीन्स भाई हमारे पास √-1। तो जैसी रिक्वायरमेंट बनेगी वैसे ही हमारे पास इस टर्म को हम काम में लेंगे। ये फॉर्मूले अपने कॉपी में हेडर पर लिख लीजिएगा भाई, अपने पास रेगुलर काम में आते हैं, जहां भी जरूरत पड़े आप काम में ले लें। भाई a² माइनस b² का टर्म हम सब लोगों को क्लियर है, जो हमारे पास क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी। भाई a ये प्लस का साइन आता है तो आप आयोटा भी करके इसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है भाई इसको इसी तरह से
प्लस m की पावर 4, या यूनिट के क्यूबिक रूट रहते हैं, यूनिट के nth रूट रहते हैं, उसी तरह से हमारे पास ये 4th रूट हमारे पास यहाँ पर भाई 1/4 जो करके भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको इसी वे में हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस आयटा, ठीक है, ये स्क्वायर, और ये हमारे पास m स्क्वायर माइनस आयटा m स्क्वायर, इस तरह से। अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर m स्क्वायर प्लस आयटा m स्क्वायर इक्वल टू 0, और कैपिटल M स्क्वायर माइनस आयटा स्मॉल m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैपिटल M इक्वल टू प्लस माइनस रूट आयटा, ठीक है, और ये हमारे पास कैपिटल M इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस आयटा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को भी हमने यहाँ पर क्या करना है, सेपरेट करना है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म तो है वो इसी टर्म से हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, भाई हमारे पास ये फैक्टर किया, तो सिमिलर यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, m की पावर 4 प्लस m की पावर 4 को हमने आयोटा के साथ इसके फैक्टर कर लिए, इक्वल टू 0 है तो 2 पार्ट हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, आपका रूट आयोटा आ गया टर्म। अब रूट आयोटा के टर्म को हमने अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखें अब इसको, ठीक है भाई, रूट आयटा, इसको कैसे हम फाइंड करें, एंड रूट माइनस आयटा, ये फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका भाई, 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर आप करें। क्या करें, 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, तो आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर और प्लस 2 आयटा हो जाएगा। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 आयटा, 1 प्लस आयटा का टर्म, और अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और रूट ये आयटा, दैट मीन्स रूट आयटा इक्वल टू हमारे पास 1/√2 और 1 प्लस क्या होगा, आयटा होगा, ठीक है। सेम अगर हमारे पास आप 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर करें तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर और माइनस का 2 आयटा, ये इससे कैंसिल हो गया। यहां हम देखें तो ये 1 प्लस आयटा वन माइनस आयटा दैट इज इक्वल टू √2 और रूट माइनस आयटा होगा भाई, ठीक है, जिससे हमारे पास रूट माइनस आयटा की वैल्यू भाई 1/√2 और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, आयटा। तो अपने पास यहां जो टर्म है, इन टर्म की जगह हमारे पास भाई ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इनकी जगह हम क्या रखना चाहेंगे भाई, रूट आयटा की जगह ये टर्म और रूट माइनस आयटा की जगह ये टर्म हम लेकर चलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप इस चीज को, भाई अपने पास टर्म क्या था भाई, आपका जो फैक्टर किए वो फैक्टर हमने इस तरह से कर लिए, इनकी जगह हमारे पास भाई ये इक्वल टू बन गया इक्वेशन, कैपिटल M ये टर्म बन गया, आपका कैपिटल M ये वाला टर्म बन गया। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहाँ से, रूट आयटा और रूट माइनस आयटा, तो इनको हम अलग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 1 प्लस आयटा का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी की तरह ओपन किया, 2 आयटा हो गया, इस स्क्वायर को अंडर रूट कर लिया, तो ये √2 अंडर रूट आयटा, यहाँ से अंडर रूट आयटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। सेम माइनस किया तब ये हमारे पास माइनस रूट आयटा की वैल्यू निकल कर आ गई, और इन वैल्यूज को आप किस में रख दें, इन वैल्यूज को आप रख दें m वाले टर्म में। m पहले वाले में रखेंगे प्लस माइनस, आप रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/√2 और ये 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और स्मॉल m। दूसरी बार में रखेंगे तो प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, और ये 1 माइनस आयोटा और स्मॉल m। इनके कॉम्बिनेशन से अब हमारे पास रूट बन के आएंगे। एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, तो प्लस साइन लेंगे तो हमारे पास टर्म होगा 1/√2 आपका प्लस आयोटा m/√2, ठीक है, और इस बार हमारे पास यहां पर जो प्लस लेंगे उससे हमारे पास माइनस आएगा, एंड दूसरा जो टर्म लेंगे माइनस वाला तो -1/2 और ये हमारे पास माइनस आएगा पहले वाले टर्म में, और दूसरे वाले टर्म का माइनस लेंगे तो माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो दो हमारे पास रूट
के पेयर बन गए भाई आपका 1/√2 प्लस माइनस आएटा m/√2 और -1/2 माइनस या प्लस लिख लें, इस चीज को प्लस माइनस लिख लें, प्लस ऊपर लिख लें माइनस ये, तो ये दो पेयर हमारे पास यहां पर बन गए। इसको α1 प्लस माइनस आएटा β1 कह देंगे, इसको α2 प्लस माइनस आएटा β2 कह देंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास रूट निकल कर आए, α1 इक्वल टू 1/√2, ठीक है, और बीटा हमारे पास m/√2 होगा, और α2 हमारे पास होगा -1/2 और बीटा हमारे पास 2 होगा भाई आपका m/√2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई इनके अकॉर्डिंग हमारे पास हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे। नोट कर लें। फिर से देखें भाई ना, एक बार फिर से भाई, इक्वेशन हमारी ये थी भाई, ठीक है, इक्वेशन ये थी। यहां पर आके हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि रूट कैसे निकले। तो रूट निकालने के लिए हमने क्या करा भाई, इस फॉर्मूले को काम में लिया। हमारे पास यहाँ ये जो फॉर्मूला था इस काम में लिया हमने, इस टर्म के दो फैक्टर कर लिए, इक्वल टू 0 है तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों से रूट निकले तो वही रूट हमारे पास इस फॉर्मेट से निकले। अब प्रॉब्लम कर रहे हैं रूट आयोटा और रूट माइनस आयोटा, तो हमने उसको क्या करा, अलग से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अलग से कैसे सॉल्व कर लिया भाई, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा। एक वे ये भी है, आप वैसे भी फाइंड करना चाहें तो अलग तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप एक सिंपल वे में अगर फाइंड करना चाहें तो ये वाला टर्म हमारे पास हम काम में ले रहे हैं। रूट आयोटा और रूट माइनस आयोटा की वैल्यू रखी इन दोनों जगह, और इनके पेयरिंग कर लिए भाई अलग अलग, एक बार प्लस के साथ लिया, एक बार माइनस के साथ लिया, तो दो पेयर हमारे पास यहां पर बन गए। दैट मीन्स हमारे जो रूट है वो हमारे इस तरह से निकल कर आ गए। ठीक है भाई, देखिए अब इसके अंदर भाई m का वैल्यू जो हमारे पास हो गया, कैपिटल M का भाई आपका 1/2 प्लस माइनस रूट आपका m/√2, एक तो आयोटा और दूसरा हमारे पास m इक्वल टू माइनस 1/√2 प्लस माइनस m/√2 और ये आयोटा। इसको हमने α1 प्लस माइनस आयोटा β1 लिखा, और इसको हमने α2 प्लस माइनस आयोटा β2 लिखा। ठीक है, α1 की वैल्यू भाई 1/√2 बन गई, ठीक है ना, और β1 की वैल्यू हमारे पास यहां पर m/√2 निकल कर आया। ठीक है, ऐसे ही α2 इक्वल टू भाई आपका -1/2 और β2 जो होगा वो m/√2 रहेगा। और CF का जो फॉर्मूला है हमारा वो इस तरह से, e⁴ x c1 cos β1x प्लस c2 साइन भाई आपका βx, ठीक है, प्लस e⁴ x बाई c1 cos β2x प्लस c, यहां नंबर नेक्स्ट डाल लें, 3 और 4 कर ले चाहे, साइन ये हमारे पास β2x। भाई दो पेयर डिफरेंट डिफरेंट थे, उन दोनों पेयर के लिए हमने क्या करा भाई आपका दो टर्म हमने यहां पर लिख लिए। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं, 4 है, तो 4 हमारे पास यहां पर हमने इस तरह से इंडिकेट कर दिए। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है हमने, e⁴x/2 c1 cos m/√2 c2 sin m/√2 x प्लस e⁻⁻1/2 x cos m/√2 और c4 sin m/√2 x, यही अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो एक डिफरेंट टर्म थी हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस 3 dx अपॉन डी टी प्लस 2x इक्वल टू 0। एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंडीशन दे रखी है भाई, कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए कंडीशन है ये। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, प्रोसेस वही है भाई, डी स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2x और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पर लेट भाई आपका सॉल्यूशन हम यहाँ पर x इक्वल टू ई रेज टू हमारे पास यहाँ पर क्या लेंगे, mt इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा वो हमारे पास m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 और इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 एंड 2 रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रियल डिफरेंट हुए तो CF जो लिखा जाएगा वो y इक्वल टू C1 ई रेज टू m1x प्लस C2 ई रेज टू m2x। वैल्यूज रखते हैं तो y इक्वल टू C1 m1 मतलब 1। ठीक है, और C2 ई रेज टू m2 मतलब हमारे पास 2x। ये अपने पास यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया। सॉरी, ये हमने x नहीं है यहाँ पर t भाई, x और ये t। ठीक है, ये x, ये हमारे पास यहाँ पर t। ठीक है, अब हमको चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू। दो टर्म है, एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू भाई किसके, t के। तो ये हमारे पास dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू C1 ई रेज टू t और प्लस ट्वाइस C2 ई रेज टू 2t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लेंगे। t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन फर्स्ट से भाई, ठीक है, 1 इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा भाई। और एंड भाई हमारे पास यहां पर भाई dx अपॉन dt वो हमारे पास कितना दे रखा है, 0। तो इक्वेशन सेकंड से भाई, ठीक है, 0 इक्वल टू C1 और प्लस 2C2 थर्ड और ये फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं भाई। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो भाई, 3 में से 4 को कैंसिल कर दो। तो 3 में से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस का C2 दैट मीन्स C2 इक्वल टू -1। ठीक है, वैल्यू रखो तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। हैंस जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो x इक्वल टू ट्वाइस ई रेज टू टी और माइनस ई रेज टू 2t। कंडीशनल है तो कंडीशन जब लगाई थी तो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की टर्म हो तो आपने सिर्फ कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो कंडीशन को जैसे जैसे उसमें दे रखा है उसी हिसाब से उस कंडीशन को आप अप्लाई कर दो और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर दो। नोट कर लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, आप लोग बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद करना। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है मैसेज बॉक्स में उसका नंबर लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से उसको करके दिखा दूंगा। जो भी प्रॉब्लम लगे, जो क्वेश्चन आपने दोबारा से आपने पूछना है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स में अपना जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसको आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, चैट बॉक्स जिसको कह रहे हैं हम, तो चैट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए और डालने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा। ये था CF का पार्ट। ठीक है, अब बाकी सब क्वेश्चनों में CF तो हमने निकालना ही होगा। नेक्स्ट जो पार्ट हो वो हमारे पास क्या है, PI का पार्ट है। तो देखें अब आगे। ठीक है भाई, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट थे भाई ना। एक पार्ट हमारे पास देखें जो हमने अभी सॉल्व किया भाई, एफ डी वाई और इक्वल टू क्यू एक्स, ये पार्ट हमारे पास इक्वेशन थी। इसके दो पार्ट हमने किए थे। एक हमारे पास था एफ डी वाई और इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन आया था उसको हमने CF का। दूसरा जो पार्ट था इसका जो हमने छोड़ दिया था उस टर्म की बात करें उसे हम कहेंगे PI, FD और ये हमारे पास QX। इससे जो भी हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब हमारे पास भाई आपका विशिष्ट
अब आपका समाकल की बात कर रहे हैं वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर भाई दो पार्ट थे, हम इस पार्ट की यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं। तो देखें अब इसके अंदर ना पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो पार्ट है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, पी आई आप देखें यहां पर, टू फाइंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, भाई आपका y इक्वल टू 1 अपॉन हमारे पास क्या होगा एफ डी, और ये हमारे पास क्यू एक्स। ठीक है, जैसे दिख रहा है भाई दो पार्ट है हमारे पास यहां पर, एक हमारे पास एफ डी स्पेसिफिक कि एफ डी क्या होगा, और एक हमारे पास क्यू एक्स ये क्या होगा। इन दो टर्म पर हमारे पास डिपेंड करेगा पी आई, मतलब एफ डी किस तरह का होगा, और साथ में हमारे पास क्यू एक्स क्या फंक्शन होगा। जिस तरह के भी दोनों टर्म होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास टर्म हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि एफ डी, ठीक है, एफ डी क्या हो ये टर्म हमारे पास है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, अगर एफ डी सिंपल एक डी का टर्म हो, ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन लिखा जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन डी, ये टर्म लिखा जाएगा। ठीक है, और ये टर्म रहेगा क्यू एक्स। हमने इसको स्टार्टिंग में भी कहा 1 अपॉन डी मतलब रेसिप्रोकल किसका, भाई हमारे पास डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन, हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एफ डी डी के बजाय क्या हो डी स्क्वायर हो, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर क्यू एक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में दो बार उस टर्म को हम अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन की टर्म को, तो क्यू एक्स डी एक्स, और ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा डी एक्स, और इसी तरह से बाकी टर्म अगर डी की रहेंगी तो हम फाइंड करते हुए चलेंगे। तो अपने पास यहाँ पर एफ डी का जो टर्म है, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रहता है, सिर्फ डी रहता है, मतलब एक टर्म डी रहा, तो हमने इसको इस तरह से लिखना है 1 अपॉन डी का मीनिंग होता है हमारे पास क्या करना है, इंटीग्रेशन। दूसरा जो टर्म, ठीक है, एफ डी, अगर हमारे पास डी माइनस एल्फा हो तो अपनी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो इस तरह से डी माइनस एल्फा क्यू एक्स। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनाता है। ठीक है ना, मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण प्रथम कोटि प्रथम घात का, ऐसे ही। ठीक है, जिसको आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस तरह का है जिसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, तो उसके सिर्फ रिजल्ट को हम यहां पर काम में लेंगे। तो जो रिजल्ट होगा वो ई रेज टू एल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स, और ये डी एक्स, ये टर्म हमारे पास बनेगा। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास यहां पर डी इक्वल टू डी प्लस एल्फा हो, ठीक है, तो वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस एल्फा, और ये क्यू एक्स। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास फॉर्मूला, अल्फा वहां माइनस में था यहां प्लस में है, तो बस इतना सा चेंज होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को हम यहां पर काम में लेना चाहेंगे। बाकी सारी चीजें बस इन्हीं से मैनेज करेंगे हम। ठीक है, मतलब बाकी जो टर्म है भाई हम चाहेंगे कि भाई इन्हीं टर्म से मैनेज हो जाएं, तो अगर हो जाएंगे तो हम इन्हीं से इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हमारे पास बेसिकली है। अगर सिंपल डी हो तो हमने यहां पर इस तरह से काम में लेना है, और अगर हमारे पास 1 अपॉन डी प्लस एल्फा हो तो डी माइनस एल्फा, तो ये फॉर्मूला, डी प्लस एल्फा तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखें आप इसके लिए। सॉल्व by d square y upon dx square minus 5 dy upon dx plus 6y और e raised to 4x, ये टर्म हम लेंगे। इक्वेशन by d square minus 5d plus 6 y equal to e raised to 4x। ठीक है, यहां पर हमने लिया भाई आपका जो पार्ट सॉल्यूशन का था, तो y इक्वल टू जो रहेगा वो दोनों पार्ट रहेंगे अब CF प्लस PI। ठीक है, मतलब दोनों पार्ट हमारे पास रहेंगे CF टू फाइंड CF। अब ये तो हमने सब में फाइंड करना ही है, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में किया उसी के तरह से। मैं यहाँ पर फिर से कर रहा हूँ कि हमने सॉल्व करना है सिर्फ इस वाले पार्ट को, 6y इक्वल टू 0 लेट करेंगे, y इक्वल टू ई रेज टू mx इज ए सॉल्यूशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे भाई d की जगह
m रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है, मतलब d की जगह m, तो ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0, जो रूट निकलेंगे m इक्वल टू 2 और 3 रियल एंड डिफरेंट। अब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन में वैल्यू रखो, ई रेज टू ये हमारे पास 2x हो जाएगा, सी टू ई रेज टू ये 3x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, CF निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड PI, ठीक है। तो PI में y इक्वल टू 1 अपॉन हमारे पास क्या रहेगा भाई डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6, और ई रेज टू हमारे पास कितना है 4x है। क्लियर। यहां देखें अब, यहां पर जो हमारा फॉर्मूला था उससे डायरेक्ट तो मैच नहीं कर रहा भाई। अब डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, मैच कराने की कोशिश करेंगे भाई हम। यहां पर हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ई रेज टू 4x, ठीक है। अब भी हमारे पास नहीं है, एक प्रोसेस 1 बाय 1 कर लें हम इसको भाई। पहले हमारे पास इसको अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद इस वाले फैक्टर को अप्लाई कर लें, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अवॉइड करते हैं उस चीज को भी। हम यहां पर क्या कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, d माइनस 2 और ये हमारे पास b d माइनस 3, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो प्रोसेस अपना पहले से चलता आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, उस प्रोसेस को फॉलो करके a की और b की वैल्यू हम यहां पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये माइनस 1 अपॉन डी माइनस 2 और ये आपका प्लस का 1 अपॉन डी माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ई रेज टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4x। बस अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ ले आते हैं। तो y इक्वल टू ये हो गया हमारा यहां पर माइनस 1 अपॉन डी माइनस 2 ई रेज टू 4x और प्लस 1 अपॉन डी माइनस 3 ई रेज टू आपका क्या हो जाएगा 4x। और जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले हमारे पास डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू एक्स वाला जो टर्म है भाई, ई रेज टू एल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स, और ये हमारा क्या होगा डी एक्स माइनस 1 ई रेज टू भाई आपका 2x इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x ई रेज टू 2x माइनस का dx प्लस ई रेज टू 3x ई रेज टू 4x ई रेज टू माइनस 3x और ये dx, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है भाई, ई रेज टू 2x dx और ये ई रेज टू 3x है तो ये ई रेज टू x और ये dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ई रेज टू 2x ई रेज टू 2x अपॉन 2, ठीक है, और ई रेज टू 3x और ये हमारे पास ई रेज टू x। सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 1/2 ई रेज टू 2x, ठीक है, और प्लस ई रेज टू 2x की बजाय 4x हो जाएगा भाई। यहाँ हमारे पास 4x, ये 1 प्लस का है ये माइनस का है तो हाफ बच गया, माइनस 1/2 ई रेज टू कितना होगा 4x होगा। ठीक है भाई। तो ये अपने पास यहां पर वैल्यू आ गई पी आई की भाई। तो जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल जो है वो हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। तो सी एफ हमारे पास c1 ई रेज टू 2x प्लस c2 ई रेज टू 3x और पी आई जो हमारा है वो 1/2 ई रेज टू हमारे पास क्या होगा 4x, जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, यहां पीआई के अंदर सी नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट को यूज में ले लेते हैं, कांस्टेंट हमारे पास सीएफ का ही पार्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं भाई। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, टू फाइंड सी एफ, तो यहां हमारे पास यहां क्या होगा भाई, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा। ठीक है, y इक्वल टू
भाई हमारे पास यहाँ पर C1 मतलब ये वाला जो टर्म है भाई अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा टाइप का है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना है, a है। तो अपना जो e रेज टू अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये CF लिखा जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e रेज टू 0x C1 cos ax और प्लस C2 साइन ax होगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर क्या निकल कर आ गया, इसका पहला पार्ट आ गया, CF आ गया भाई। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास PI 1 अपॉन हमारे पास क्या करना है, FD की जगह यहां पर कितना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये sec ax। अब देखो फॉर्मूले से फिर मैच नहीं कर रहा हमारा ना, अगर फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा तो हम काम में नहीं ले पाएंगे भाई, ठीक है। फॉर्मूले सिर्फ हमारे पास d माइनस अल्फा डी प्लस अल्फा, वहां पर नहीं है, यहां हमारे पास ये टर्म है। तो अभी जो बताया था कुछ देर पहले भाई हमने, फैक्टर कर सकते हैं। तो 1 अपॉन डी प्लस ए आयटा और ये d माइनस ए आयटा, sec ax पार्शियल फ्रैक्शन कर लें भाई, a अपॉन डी आपका यहां पर टर्म हो जाएगा माइनस ए आयटा, पहले लिख लेते हैं चलो, प्लस b अपॉन डी प्लस ए आयटा, ये बाद में लिख लेते हैं ना, थोड़ा प्लस माइनस का फर्क हमारे पास आगे पीछे हो जाएगा इस वजह से। a की वैल्यू भाई आपका 1/2 ए आयटा आ जाएगी और b की वैल्यू आपका -1 अपॉन 2 ए आयटा, ठीक है। आप रखकर सॉल्व करके जैसे भी आप करना चाहें उस तरह से आप कर लें भाई, ये आपका होमवर्क। 1 अपॉन डी माइनस ए आयटा माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आयटा, और ये हमारे पास कितना होगा, sec ax। तो 1 अपॉन 2 ए आयटा 1 अपॉन डी माइनस ए आयटा sec ax माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आयटा, और ये हमारे पास क्या होगा, sec ax, ठीक है। मतलब डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, तो डायरेक्ट नहीं हो रहा था तो हमने क्या करा, उसका फैक्टर कर लिया, फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद वो हमारे फॉर्मूले में फिट हो गया। अब ये फॉर्मूला में फिट है भाई, आप इसको अप्लाई कर दे, दोनों फॉर्मूले जो अपने थे उन फॉर्मूलों को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहां पर पीआई की जो बात कर रहे थे वो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 2 ए आयटा, ये आपका क्या था, डी माइनस, मैं वापस से लिख रहा हूं यहां पर sec ax और माइनस का 1 अपॉन डी प्लस ए आयटा sec ax, ठीक है। फॉर्मूला लगाया भाई, माइनस है तो बाहर प्लस में रहेगा, इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस ए आयटा एक्स sec ax और dx, ठीक है, माइनस ई रेज टू माइनस ए आयटा एक्स, ठीक है, ई रेज टू ए आयटा एक्स, ठीक है, और ये sec ax, ये टर्म आ गया भाई ना। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले, ई रेज टू आयटा थीटा प्लस माइनस, तो हमारे पास होता है cos थीटा प्लस माइनस आयटा साइन थीटा, इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं भाई, अब जैसे भी इंटीग्रेशन आप कर पाए उस तरह से। तो यहां लिखेंगे cos ax माइनस आयटा साइन ax, और ये हमारे पास यहाँ sec ax और ये dx, माइनस ई रेज टू माइनस ए आयटा एक्स, ये हो गया cos ax प्लस आयटा साइन ax, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, sec ax। अंदर लेकर आए तो 1 अपॉन 2 ए आयटा ई रेज टू ए आयटा एक्स, ठीक है, cos sec 1 sin sec 10 और dx, ठीक है। cos के साथ sec को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, sec sin के साथ sec को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू माइनस ए आयटा एक्स, ठीक है, ये 1 प्लस आयटा
10ax और ये हमारे पास क्या होगा dx। इंटीग्रेट कर देते हैं 2a आयटा ई रेज टू a आयटा x, ये हो गया x माइनस आयटा, ये हमारे पास log, अब किसी टर्म में बदल लो, cos में sec में जैसे भी आप बदल दें, तो sec ax और अपॉन a माइनस a आयटा x, ठीक है। तो ये हमारे पास x माइनस प्लस ये हो गया log भाई हमारे पास sec ax और अपॉन a, ये इनका इंटीग्रेशन हो गया। तो रिजल्ट तो यही आ गया भाई हमें ना। थोड़ा सा अब इनको आपस में भाई एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, आपके x वाले टर्म को एक साथ ले लें और log sec ax वाले टर्म को आप एक साथ ले लें, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है उनको सम अप कर पाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/2a आयटा, x कॉमन लिया पहले, तो ये हो गया e रेज टू a आयटा x, देखे क्या था माइनस में ना, ये तो नेक्स्ट पेज पे चला गया भाई ना, तो इसको तो कट करते हैं, वापस आते हैं अपने पेज पर, ठीक है। तो ये 1/2a आयटा और ये हो गया हमारा टर्म x ई रेज टू a आयटा x माइनस ई रेज टू माइनस a आयटा x, एक तो टर्म ये हो गया। दूसरे टर्म में log माइनस का ना, प्लस का 1/2a आयटा माइनस का आयटा अपॉन a log sec ax, ये कॉमन ले लिया भाई मैंने, ठीक है। ये वाला ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो प्लस में हो गया भाई वो। तो आपका ये वाला जो टर्म बनेगा ई रेज टू a आयटा x प्लस ई रेज टू माइनस a आयटा x, ठीक है, ये टर्म बन गया। यहां ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, ये वाला आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो गया भाई। तो यहां हमारे पास टर्म जो फॉर्मूले की बनी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ई रेज टू आयटा थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आयटा थीटा और अपॉन 2 आयटा होता है, और कॉस थीटा ये होता है ई रेज टू आयटा थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आयटा थीटा और अपॉन बाई 2, ये दो टर्म रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आयटा इसके साथ शामिल हो जाएगा, तो ये हो गया x अपॉन ए साइन भाई आपका ए एक्स, इसमें आयटा कैंसिल हो गया तो -1 अपॉन भाई आपका ए स्क्वायर लॉग सेक ए एक्स, और ये 2 हमारे पास इनके साथ चला गया, तो ये हो गया कॉस ए एक्स। तो यहां हमारे पास टर्म लिखा जाएगा x अपॉन ए साइन ए एक्स, ठीक है, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर और लॉग हमारे पास क्या होगा सेक ए एक्स, ये पी आई हो गया भाई। हैंस भाई हमारा जो रिजल्ट है y इक्वल टू भाई आपका c1 cos ax प्लस c2 साइन ax, ठीक है, प्लस x अपॉन a साइन ax और माइनस cos ax अपॉन a स्क्वायर, और ये हो गया log sec ax, जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन और देखो इसके अंदर भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इसी तरह के हैं। एक बार देखिए क्वेश्चंस का जो टाइप है वो मैं लिखकर बता देता हूँ भाई। आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू भाई जैसे अपने पास सेक 3x ये टर्म है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई कॉसेक ए एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y tan 2x, ठीक है, ऐसे ही डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई और इक्वल टू अपने पास क्या है tan ax। ये सब क्वेश्चन एक तरह से होने हैं भाई ना।
ये सारे क्वेश्चन, जैसे अभी इसी क्वेश्चन में हम बात करें तो यहां पर हमारे पास ए की जगह 3 रख दें आप, ठीक है भाई, ए की जगह आप क्या कर दें 3, तो ये वाला क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारे पास बन गया। यहां पर हमारे पास देखें आप इस वाले को पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद ए की जगह 1 कर दें, ठीक है, इसमें भी इस वाले को पहले सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद हमारे पास ए की जगह कितना पुट कर दें 2 पुट कर दें, तो ये सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं, देखें आप उस चीज को। क्वेश्चन देखें भाई, हमारे पास यहां पर दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18, ठीक है, y इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3x, ये टर्म है। तो सॉल्यूशन देखें इसका भाई, ये हमारे पास y इक्वल टू फिर से सी एफ प्लस पी आई कर लो भाई ना, तो सी एफ के लिए हमारे पास यहां पर क्या करना है डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18, y इक्वल टू कितना 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है तो एम स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 और इक्वल टू कितना 0, तो m माइनस 3 m माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 3 और 6 रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, तो CF जो लिखा जाएगा y इक्वल टू C1 ई रेज टू 3x प्लस C2 ई रेज टू आपका कितना हो गया 6x, ये टर्म हो गया भाई, ठीक है, तो CF अपने पास इस तरह से। PI की बात करें भाई तो 1 अपॉन बाई डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18, डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो ई रेज टू माइनस 3x, तो हमने क्या कर लिए इसके फैक्टर d माइनस 6, ठीक है, ई रेज टू माइनस 3x, तो ये हमारे पास 1 अपॉन डी माइनस 6 इधर कर लें, 1 अपॉन डी माइनस 3 इधर कर देते हैं, a और ये b, ठीक है, तो यहां a की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे तो 3 हो जाएगा 1/3, 1 d माइनस 6 और ये माइनस का 1 d माइनस 3, ठीक है, ई रेज टू माइनस 3x, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 1 अपॉन डी माइनस 6 ई रेज टू माइनस 3x माइनस 1 अपॉन डी माइनस 3 ई रेज टू माइनस 3x, ये टर्म, ठीक है, 1 अपॉन 3 ये बन गया पहले वाला, तो ई रेज टू 6x इंटीग्रेशन ई रेज टू 6x टू ई रेज टू माइनस 3x और ये dx माइनस 3x इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x ई रेज टू 3 की पावर माइनस 3, ठीक है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, अब सब्स्टिट्यूट करना है, ई रेज टू माइनस 3x को आप t सपोज कर ले, तो माइनस 3 ई रेज टू माइनस 3x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो ये माइनस का एक इंटीग्रेशन में तो इसको इस तरह से dt अपॉन माइनस 3 कर ले, ठीक है, और दूसरे इंटीग्रेशन में आप dx इक्वल टू मतलब डायरेक्ट ये वाला टर्म, दोनों में यही सब्स्टिट्यूशन कर दो, सही है, तो ये 1/3 ई रेज टू 6x इंटीग्रेशन, इसके दो पार्ट हो गए, एक इसके साथ इंक्लूड हो गया, ई रेज टू माइनस 6x है तो ई रेज टू माइनस 3x ई रेज टू माइनस 3x, तो t ई रेज टू t और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dt अपॉन माइनस 3 माइनस ई रेज टू 3x, ये हमारे पास आपका ई रेज टू t और ये dt बाय माइनस 3, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस 1/9 6x, तो ये t माइनस 1 ई रेज टू t होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन माइनस 3 ई रेज टू t, ठीक है, अब वैल्यू रख दो इसमें, माइनस 1/9
ये हो गया ई रेज टू 6x, ठीक है, ई रेज टू माइनस 3x माइनस 1, ई रेज टू माइनस 3x, ठीक है, और माइनस का ये हमारे पास ई रेज टू 3x, ई रेज टू माइनस 3x, ये पी आई हो गया, ठीक है। और सी एफ के साथ इसको क्या कर दें आप, ऐड कर दें, तो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करना आप लोग इस चीज रिलेटेड, और इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आप क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट जो एफडी का टर्म था, उस टर्म को हम यहाँ पर कंसिडर करके क्वेश्चन कर रहे थे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं।